अब इन दोनों के अंदर ही ये जो दोनों ही पक्ष हैं, चाहे वो इतिहासकार पक्ष हो, इतिहास को पढ़ने वाले हो या आम लोग, ये दोनों ही लोग के अपने जो है ये बायस्ड ओपिनियंस हैं। औरंगजेब ने न जाने कितने मंदिरों को, कितने गुरुद्वारों को, कितने जैन लोगों के तीर्थ स्थल हैं, उनको उसने आर्थिक सहायता दी है। 75 के अंदर दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर जो था, सिखों के जो नवे गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनको कैसे कि उनको प्रोसिक्यूट किया, उनका सर अलग कर दिया गया, धड़ से अलग कर दिया गया था। देखिए, जब कभी हम औरंगजेब की बात करते हैं तो अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं, और इसमें एक विशेष बात यह है, जैसे कि आम आदमी की भी एक कंडीशनिंग होती है। आम आदमी जो होता है वो एक सेट ऑफ वैल्यूज़ होते हैं, उन वैल्यूज़ के हिसाब से भी किसी भी आदमी के बारे में अपनी राय बनाता है और उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। इसी तरह से जो इतिहासकार होते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है कि मिडिवल पीरियड के अंदर विशेषकर जब इतिहास लिखा गया तो उस समय भी जो भी इतिहासकार थे उनकी अपनी भी कुछ सेट वैल्यूज़ थी, और उन वैल्यूज़ के आधार पर किसी भी शासक का वो मूल्यांकन करते थे। ये ज़रूरी नहीं कि उनकी सेट ऑफ वैल्यूज बिल्कुल ठीक ही हो, नंबर वन। नंबर दूसरी बात क्या है कि अक्सर क्या होता है कि हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, उन स्वार्थ के चलते हुए भी हम उसी चश्मे से किसी को भी देख के उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं। इतिहासकार भी उसके अपवाद नहीं है। इसीलिए जब हम कभी भी औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब के बारे में बता दूं, द वर्ड औरंगजेब का मतलब क्या होता है पहले बता दूं। औरंगजेब का मतलब ही होता है ऑर्नामेंट ऑफ द थ्रोन, यानी कि सिंहासन का आभूषण, इसका मतलब होता है। औरंगजेब जो था उसके साथ भी ऐसे ही हुआ कि औरंगजेब भी जैसे मिडिवल पीरियड के ज़्यादातर शासक होते थे वैसे ही उसके अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, बहुत सारी बुराइयाँ थी, और बहुत सी बातें उसमें ऐसी थी जो बड़ी विशेष हुआ करती थी। अब जैसे कि औरंगजेब के बारे में जो लोग वो किसी भी आधार पर उसके महिमा मंडन करना चाहते हैं तो वो फ़ौरन कहना शुरू कर देंगे, और जो कि सच भी होगा, गलत नहीं होगा, कि औरंगजेब के टाइम पे इंडिया की जीडीपी पूरी दुनिया की जितनी जीडीपी थी उसका करीब 21% से लेकर 23% तक था। मतलब हिंदुस्तान के अंदर बहुत धन्य दान से संपन्न था। दूसरी बात हमेशा बताएंगे जो उनकी तारीफ करना चाहते हैं, उनका पक्ष लेना चाहते हैं, कि औरंगजेब के दरबार के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू एम्प्लॉयड थे। वो इससे सेकुलर छवि उसकी बनाना चाहते हैं। ये भी सच है। ये भी सच है कि औरंगजेब के टाइम पे जो था और अशोक के टाइम पे दो लोग ऐसे थे जिनके टाइम पे इंडिया की टेरिटरी मैक्सिमम बड़ी थी, यानी कि औरंगजेब की टेरिटरी भी जो थी वो सारे मुगल जो शासक थे उनसे बहुत बड़ी थी। तीन बात हुई, उनकी अच्छाइयों की बात हुई। चौथी बात अच्छाई उसकी जब कभी बात होती है तो औरंगजेब ने न जाने कितने मंदिरों को, कितने गुरुद्वारों को, कितने जैन लोगों के तीर्थ स्थल हैं, उनको उसने आर्थिक सहायता दी है, उनके लिए गांव दिए हैं कि उनसे जो पैसा आएगा कर के रूप में उससे वो धार्मिक स्थल मेंटेन होंगे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण के तौर पे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर जो है उसको उसने दान दिया। आपके चित्रकूट के अंदर बालाजी मंदिर को दान दिया। आसाम के अंदर कामाख्या देवी के मंदिर को उसने दान दिया। इसके अलावा आपके वृंदावन के अंदर भी गोसाई लोगों को सेटल करने के लिए उसने दिया। इसी तरह से बनारस के अंदर उसने दान दिया। बनारस के अंदर पंडित लोग जो थे, एक आध उनको रघुनाथ भट्ट पंडित वगैरह थे, उनको कोई डिस्टर्ब न कर, उनको कोई हैरेस ना करे, इसके लिए उसने काम किया। तो ये आप जो उनको गिनाना चाहते हैं कि औरंगजेब जो था बहुत अच्छा था। अब इसके आप जो ये प्रूव करना चाहते हैं वो, और ऐसे हिस्टोरियंस को वो कोट करते हैं जिन्होंने करा। इसके अंदर की जैसे एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं जो कि उड़ीसा के गवर्नर भी रह चुके हैं, उनका नाम है वो विशंबरनाथ पांडे। उन्होंने भी 1977 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जब एमपी थे तो उन्होंने भी बात कही थी, उन्होंने कोई अच्छाइयाँ औरंगजेब की गिनाई थी। अब इसी तरीके से जो औरंगजेब को क्रूर सब प्रमाणित करना चाहते हैं तो फौरन शुरू कर देते हैं कि देखिए 1669 के अंदर बनारस के अंदर ज्ञानवापी मंदिर को जो था
उन्होंने मंदिर को उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर तोड़ा। उसके बाद उन्होंने फ़ौरन बताते हैं केशवदेव ने 1670 के अंदर केशवदेव मंदिर मथुरा के अंदर तोड़ा गया। इसी तरीके से बताया जाता है उन्होंने और तमाम कितने मंदिर हैं जिनको कि तोड़ा गया, जिनकी वो गिनती गिनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो गिनाना शुरू करते हैं 1675 के अंदर दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर जो था सिखों के जो नवे गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनको कैसे कि उनको प्रोसिक्यूट किया गया था, उनका सर अलग कर दिया गया, धड़ से अलग कर दिया गया था। अब इन दोनों के अंदर ही ये जो दोनों ही पक्ष हैं, चाहे वो इतिहासकार पक्ष हो, इतिहास को पढ़ने वाले हो या आम लोग हो, ये दोनों ही लोग के अपने जो है ये बायस्ड ओपिनियंस हैं। सच कहीं इन दोनों के बीच में है। सच इन दोनों के बीच में इस प्रकार से है कि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मानना ही नहीं है, मेरा अपना विश्लेषण है और इतिहास का, कि ज़्यादातर शासक जो होते हैं वो रिलीजियस नहीं होते हैं। वो रिलीजन को मिसयूज़ करते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। पूरी दुनिया में ऐसा रहा, ये केवल भारत की बात नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई अगर आम आदमी किसी से रोटी कपड़ा मकान भी नहीं, रोटी के बाद सबसे ज़्यादा किसी से प्रभावित होता है तो होता है ईश्वर से, भगवान से। और भगवान से वो इतना भयभीत रहता है अक्सर, या भगवान से प्रभावित रहता है कि उसके नाम पे आप उससे कुछ भी करा सकते हो। जिहादी जितने होते हैं हम देख लिया, आत्मघाती हमले करते हैं, तो वो उनको रिलीजियसली उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, चाहता है कि उसके लिए अपनी जान तक दे देते हैं। तो इसी ढंग से इस मानव स्वभाव की इस कमजोरी से जो राजनीतिक होते हैं, शासक होते हैं, वो भली बात परिचित है। तो उन्होंने हर युग में उसको मिसयूज़ करा है। तो अब इसके अलावा एक दूसरा सत्य हमें और भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम अपनी व्यक्तिगत जर्नी को देख लें तो हम पाएंगे 25 साल पहले हमारी जो 25 वर्ष की उम्र में हमारी जो सोच थी वो हमारी 50 में नहीं हुई, जो 50 में थी वो 75 में बदली। तो हमारी ओपिनियन भी बदलती रहती है। इसलिए एक आदमी को ये कह देना किसी ने 18 साल की उम्र में चोरी करा उसके बाद महात्मा बन गया, तो आप कहोगे चोर कहोगे या उसको महात्मा ही कहोगे? वो भी कहीं बिटवीन में, चाहे वो हमारे वाल्मीकि थे, वो पहले डकैत थे बाद में महात्मा बन गए। आप उनके बारे में क्या ओपिनियन देंगे कि वो अच्छे थे या बुरे थे? आपके बारे में ओपिनियन, आपको उनके एक मिक्स ओपिनियन, अलग अलग ओपिनियन नहीं उनके, दे आर ऑल, ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ हिज पर्सनैलिटी नॉट इन ब्लैक एंड वाइट बट देयर इज सम कलर लाइक अ ग्रे कलर ऑल्सो। तो द सेम वे इनके बारे में भी, औरंगजेब के बारे में भी बात करते हैं तो इनके बारे में भी ऐसे ही है। थैंक यू।